हेलो क्लास। अभी हमने जो टॉपिक करंट में एंड किया है वो क्या करा है, हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर क्या कर रहे हैं, सारे एंड कर रहे हैं। जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, वो हमने क्या कर रहे हैं क्लास, एंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ F.W. टेलर, दैट मीन्स साइंटिफिक टेक्निक बाय फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहली जो टेक्निक है वो क्या है क्लास, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब समझिएगा फंक्शनल फोरमैनशिप होती क्या है। ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक टेलर divided company in two parts, ठीक है, कि टेलर के इस प्रिंसिपल के द्वारा कंपनी को दो पार्ट में क्या करा गया है क्लास, बांटा गया है। ठीक है, अब दो पार्ट में क्लास बांटा गया है तो टू पार्ट बोल दो या फिर क्या बोल दो, टू डिपार्टमेंट्स में, किसमें, टू डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, दो डिपार्टमेंट में हमने एक कंपनी को क्या करा है क्लास, बांटा है। ठीक है, देखो अब दो प्रोडक्शन जो है कंपनी है उसको हमने दो पार्ट में क्यों बांटा है। ठीक है, जिससे कि वर्कर्स फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग, जो वर्कर्स हैं वो प्लानिंग के बर्डन से क्या रहें क्लास, फ्री रहें, एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो क्या रहे, मैनेजमेंट फ्री। अब सुनो, जो वर्कर्स हैं वो किससे फ्री रहे, प्लानिंग से, मैं अब इसे मत लिखो पहले, मैनेजमेंट फ्री फ्रॉम प्लानिंग एंड दे must concentrate on work। ठीक है, कि मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं वो प्लानिंग से क्या रहें क्लास, फ्री रहें, और वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करें, वर्क एंड प्रोडक्शन पे। किस पे करें, वर्क एंड प्रोडक्शन पे। वो जल्दी से उत्पादन करें और उन्हें कोई मतलब नहीं प्लानिंग कैसे हो रही है। ठीक है, ठीक है, एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट फोकस ऑन मेकिंग प्लानिंग एंड और पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। अब देखो क्लास, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। देखो हमने क्या कहा कि हमने पूरे काम को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, जितना भी हमारे पास प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स एक को तो हमने क्या बोल दिया, एक को हमने, ठीक है, अब देखो हमने कैसे दो पार्ट में डिवाइड करा इसको। पहले को तो हमने क्या बोल दिया कि वर्कर ग्रुप को कि आप एक काम करो, आप केवल अपने काम पर ध्यान दो, आपको प्लानिंग पे कोई बर्डन नहीं लेना, आपको मतलब नहीं है कि प्लानिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी, आपको क्या करना है, केवल आपको अपने काम पर ध्यान देना है, जिससे कि आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट अच्छे तरीके से कर पाए। एंड जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उससे क्या बोला कि आप केवल फोकस करें किस पे, प्लानिंग मेकिंग पे। ठीक है, टू मेकिंग स्पेशलाइजेशन इन बोथ डिपार्टमेंट्स, जिससे कि दोनों डिपार्टमेंट में क्या आ जाए, स्पेशलाइजेशन आ जाए। ठीक है, इन ईच डिपार्टमेंट बिकॉज वन पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क। देखो
मतलब क्या है, समझना ध्यान से पॉइंट को, कि इससे होगा क्या, स्पेशलाइजेशन आएगी हर डिपार्टमेंट में। अब देखो, अगर मैं बोलूं ये ए है और ये कौन है, बी, मैं ए से कह दूं आप ही क्या करें, प्लानिंग करें, और आप ही क्या करें, प्रोडक्शन करें। इसको दोनों ही काम अगर दे दिए जाएंगे, ना तो ये प्लानिंग स्पेशलाइज हो पाएगा, ना ही ये प्रोडक्शन स्पेशलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वर्क प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा। बट वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर हमने क्या करा, ए को क्या बोल दिया, आप प्लानिंग करो, और बी से क्या बोल दिया, आप प्रोडक्शन करो। ए से क्या बोला, प्लानिंग, और बी से क्या कहा, प्रोडक्शन। तो जब दोनों का हमने रोल बिल्कुल क्लियर कर दिया, फंक्शनल फोरमैनशिप कर दी, तो इससे होगा क्या बच्चों, इससे होगा ये कि दोनों ही अपने काम में क्या हो जाएंगे, स्पेशल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्पेशल। मतलब दोनों ही अपने काम में क्या लाएंगे, स्पेशलाइजेशन लेकर आएंगे। ठीक है, समझ में आई। और टेलर क्या सजेस्ट करता है, टेलर ठीक है, टेलर सजेस्ट फोर स्पेशलिस्ट। देखो मतलब क्या है, टेलर ये बोलता है कि 4 स्पेशलिस्ट, या फिर बोल दो उन्हें एक्सपर्ट इन ईच डिपार्टमेंट। मतलब कि पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कितने होने चाहिए, 8 एक्सपर्ट होने चाहिए। 8 एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि 4 एक्सपर्ट किस में हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, और 4 एक्सपर्ट किस में हो, क्लास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। यही तो बोला कि टेलर सजेस्ट 4 स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट इन ईच डिपार्टमेंट। इन ईच डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में कितने होने चाहिए, कि 4 कम से कम ऐसे होने चाहिए जो अपने काम में क्या हो, बिल्कुल सक्षम हो पूरे तरीके से। बिकॉज 1 पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क। बिकॉज 1 person is not expert in every work। क्यों होना चाहिए ऐसा हर डिपार्टमेंट में? हमने कहा, सुनना बात को ध्यान से, कि हमने ऐसा कहा हर डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय हर काम में क्या नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता। पर वो है एक्सपर्ट कैसे होने चाहिए, हर काम में नहीं होता, पर एक काम में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। या तो वो प्लानिंग में हो, या फिर क्या हो, प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होना चाहिए। कम से कम हर डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉय ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करा, 2 जब डिपार्टमेंट बांट दिए, तो 2 डिपार्टमेंट कैसे बांटे वो देख लो एक बार। और वो 4 जो होंगे हमारे, वो कैसे एम्प्लॉयज होंगे, या फिर उनका काम क्या होगा, समझना। अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो प्लान करता है, उसमें 4 एक्सपर्ट कौन से होंगे। और अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, अब देखो हमारे 2 डिपार्टमेंट होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है और एक क्या होता है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होता है। तो इन दोनों में कौन कौन से 4 एक्सपर्ट होंगे? इसमें पहला जो एक्सपर्ट होगा क्लास, क्या होगा, रूट क्लर्क। क्या होगा क्लास, रूट क्लर्क। अब ये रूट क्लर्क क्या होता है? अब देखो रूट क्लर्क क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब देखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस, फिक्स अप द सीक्वेंस एंड स्टेप टू परफॉर्मिंग ए मैनुअल जॉब, ए मैनुअल जॉब। अब ये मैनुअल जॉब क्या होती है? ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयज हमारे काम करते हैं, क्या करते हैं क्लास, काम करते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली क्या देते हैं,
सहयोग देते हैं। जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन करने में हेल्प देता है, बट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली दैट मीन्स प्लानिंग करके, बट डायरेक्टली जो क्या होता है, मैनुअल जॉब। तो रूट क्लर्क सबसे पहले क्या करेगा, सारी सीक्वेंस बनाएगा। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है क्लास, एक लाइन बनाएगा। लाइन का मतलब समझना होता क्या है। अब जैसे कि मैं बोल दूं ये मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन है, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय बैठे हैं, मतलब इसके आसपास एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं क्लास, काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो मैंने क्या करा, सबसे पहले स्टेप करा कि यहां से क्या होगा, रॉ मटेरियल, समझना बात को, रॉ मटेरियल क्या होगा, आउट होगा। आउट का मतलब लाइन पे जाएगा रॉ मटेरियल, सीक्वेंस बता रहा हूं आपको। उसके बाद क्या होगा, उसका इस स्टेप में मिलकर क्या होगा, उसका होगा क्लास क्या, उसका होगा मैन्युफैक्चरिंग। क्या होगी उसकी, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर बोल दो उसे असेंबल होगा। क्या होगा, असेंबल होगा। समझ में आई बात, असेंबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसकी टेस्टिंग होगी। यहां पर क्या होगी, टेस्टिंग। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में वो पैक होकर चला जाएगा। समझ में आई बात। तो मैंने एक सीक्वेंस बनाई कि इन 4 स्टेप में सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आया वो क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा या फिर क्या होगा, असेंबल होगा। उसके बाद क्या होगी, उसकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगी, उसकी पैकिंग होगी। समझ में आई बात। और देन क्या हो जाएगा, उसके बाद वो सेल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। बट अगर मैं ऐसा कर दूं, ये लो, सबसे पहले पैकिंग, उसके बाद टेस्टिंग और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो क्लास इसे बोलते हैं हम सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। कि सबसे पहले रूट क्लर्क का काम क्या होता है, सभी को सबका काम सिखाना कि आपको ये काम परफॉर्म करना है। समझ में आई बात। तो सबको अपनी अपनी सीक्वेंस बता दी। उसके बाद ठीक है, रूट क्लर्क हो गया पहला हमारा एक्सपर्ट, ठीक है। अब जब पहला एक्सपर्ट हमारा इसमें हो गया, सेकंड आएगा कौन क्लास, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन से मतलब क्या समझ में आता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जो कार्य करने में क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, सलाह देगा। मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल। देखो हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्पेशलिस्ट है। क्या है, स्पेशलिस्ट। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होता है, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो गलती रिस्पॉन्सिबल कौन है, डॉक्टर, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन। गिविंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब एक दिशा निर्देशन करना, मतलब डायरेक्शन देना। टू कैरी ऑन द जॉब, ठीक है, कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर, कि एक अच्छे तरीके से आपको जॉब करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब व्हाट इज जॉब, और जॉब मैं बता चुका हूं क्या होता है। जॉब मीन्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ होल वर्क। जितना भी आपको काम मिला है उसके एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं क्लास, जॉब, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए सही तरीके से, स्पेशलिस्ट तरीके से, स्पेसिफाइड मैनर में उस काम को करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद इसके देख लेते हैं कुछ, अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ठीक है। पर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से पहले जो हमारा क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इसके 2 और बचे हुए हैं। इसके लिए ऊपर वाला रफ करके आगे लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हमने रूट क्लर्क, दूसरा पढ़ा हमने इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। क्या पढ़ेंगे, थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कौन होता है। अब देखो
ये क्या करते हैं, फिक्सिंग करते हैं टाइम का, कि मतलब काम किस समय स्टार्ट होना चाहिए तो उस समय पर काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक बनाते हैं स्टैंडर्ड टाइम। क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क, कि मतलब एक एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा इस काम को करने के लिए। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग। अब क्या फिक्स करते हैं क्लास, फिक्सिंग टाइम ऑफ द जॉब, कि जो जॉब है, जो काम आप कर रहे हैं उसका टाइम फिक्स करते हैं, मतलब किस समय जॉब आप स्टार्ट करेंगे, किस समय पर जॉब क्या करेंगे आप एंड करेंगे। समझ में आई बात। ऑल्सो प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या करते हैं क्लास, ये कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय ने अगर काम करा, उसने कितना प्रोडक्शन करा और उस एम्प्लॉयज का उस प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्टिंग आई। कॉस्ट शीट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब लास्ट जो होता है फोर्थ, वो होता है डिसिप्लिनियर। अब ये कौन होता है क्लास, समझना बात को, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन करते हैं। क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखो ये जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, फॉर द इंश्योर डिसिप्लिन इन वर्क प्लेस। जो हमारा क्या है, वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस का मतलब कार्यस्थल है, उस पर क्या करते हैं ये लोग, इंश्योर करते हैं कि वहां पर डिसिप्लिन क्या है, अवेलेबल है। समझ में आई बात। ही, अब देखो जो होते हैं क्या करते हैं ये, ही इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन। इन्फोर्स का मतलब क्या होता है, लागू करना। क्या होता है, लागू करना। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करते हैं, ये लागू करते हैं। एंड मेंटेन डिसिप्लिन, एंड मेंटेन डिसिप्लिन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर कर क्या करना चाहते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं। समझ में आई बात। जब तक किसी कार्य के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, जब तक कोई भी डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेगा। समझ में आई बात। इसके बाद अगर हम देखें, अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट कौन होता है, देखो अब हमने किसके सीखे, प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहला हमने क्या सीखा, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनर। इसके बाद अब देखो, अब क्या होते हैं हमारे, कुछ होते हैं ऑपरेशनल। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो मतलब काम को करने में डायरेक्टली क्या करते हैं। अब देखो अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो हमारे आते हैं, सबसे पहला कौन सा आता है क्लास, सबसे पहला आता है गैंग बॉस। क्या आता है, गैंग बॉस। अब ये गैंग बॉस का मतलब क्या होता है, यहां पर गैंग बॉस का मतलब होता है, गैंग का मतलब यूनिट, गैंग का मतलब क्या होता है, यूनिट। ही अरेंज ऑल रिसोर्सेस। अब समझना, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, रिसोर्सेज लाइक मशीनरी, टूल्स। अब देखो मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, ठीक है, एंड रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स सो दैट। अब देखो इनका काम क्या होता है कि एम्प्लॉइज रेडी रहें किसके लिए, काम के लिए, उसलिए क्या करते हैं, सारी रिसोर्सेज की पूर्ति करते हैं, ठीक है। सो दैट देयर इज नो डिले, सो दैट देयर इज नो डिले, जिससे कर काम में क्या ना हो क्लास, काम में देरी ना हो। अब गैंग बॉस क्या करता है, समझना बात को, गैंग बॉस का सिंपल सा काम क्या होता है
कि वो एम्प्लॉयज को सिंपल सी भाषा में समझें सारी रिसोर्सेज की पूर्ति करता है। क्या करता है? सारी रिसोर्सेज की पूर्ति करता है, जिससे कि काम में कोई देरी ना हो या फिर काम में कोई डिले ना आए। समझ में आई बात? अब एक क्या होता है क्लास, एक होता है सेकंड स्पीड बॉस। क्या होता है? अब ये स्पीड बॉस कौन होता है? अब देखो, स्पीड बॉस का मतलब क्या होता है, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? तेजी से। तेजी से मतलब जल्दी काम हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली, टाइमली का मतलब समय पर, टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब। जो भी आपको कार्य दिया गया है उसका समय पर पूरा हो जाना क्या होता है? इनका काम होता है। ठीक है, क्या होता है? इनका काम होता है। किसका क्लास? काम होता है हमारे स्पीड बॉस का। इसके बाद क्या होता है क्लास? इसके बाद होता है रिपेयर बॉस। क्या होता है? रिपेयर बॉस। अब ये रिपेयर बॉस कौन होता है? अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होता है भैया? गैंग बॉस वो होते हैं जो कि किसी भी यूनिट को पूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। इस अब देखो, ये रिपेयर बॉस कौन होते हैं? रिपेयर बॉस का मतलब क्या होता है कि इन लोगों का काम क्या होता है? सबसे पहले इनका इंश्योर करना होता है कि सारी जितनी मशीनरी है उनकी वर्किंग कंडीशन सही है या फिर नहीं है। दिस बॉस इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीनरी एंड टूल्स। दिस बॉस रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब देखो, अब ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? ठीक है, इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीनरी एंड टूल्स, कि मशीनरी और टूल्स का क्या हो क्लास? वर्किंग कंडीशन सही हो। ठीक है, इफ नॉट रिक्वायर्ड रिपेयरिंग, कि क्या इंश्योर करते हैं कि जो हमारी मशीनरी चल रही है क्या वो सही कंडीशन में है या फिर नहीं है, क्या उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और लास्ट में कौन होता है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात, जो सभी चीजों का इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन का मतलब छानबीन करता है। ठीक है, दे इंश्योर दैट वर्क डन ऑन टाइम विद क्वालिटी स्टैंडर्ड विच इज मेक बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब समझना इसका काम क्या होता है। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने क्या बनाया बच्चों? प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक स्टैंडर्ड बताया है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप सामान बना रहे हैं उसमें कोई डेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या बताया कि उसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्या बताया कि उसमें कोई मतलब चीज़ें दिक्कत ना हो या फिर उसकी कंडीशन कैसी हो? वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। तो ये स्टैंडर्ड किसने बनाया क्लास? ये स्टैंडर्ड को बनाया प्लानिंग डिपार्टमेंट ने। तो हमारा जो क्या है लास्ट इंस्पेक्टर है वो इंश्योर करता है कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए हैं क्या उनको फॉलो करा गया है या फिर नहीं। अब पहली टेक्निक बाय एफडब्ल्यू टेलर कौन सी थी क्लास? पहली टेक्निक थी हमारी क्या? फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके बाद जो सेकंड टेक्निक जो आती है वो क्या आती है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन
ऑफ वर्क, कि आप क्या करें कि जो भी काम है उसको एक स्टैंडर्ड समझते हैं बात को। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक उस चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब दैट मीन्स अब ये मार्कर है तो मार्कर का एक स्टैंडर्ड होता है कि राउंड शेप में होगा, साइज ये होगा इसका, ठीक है, इसमें कितनी इंक भरी जाएगी, किस फॉर्म को यूज करा जाएगा, किस टिप को यूज करा जाएगा, किस टाइप का कैप यूज करा जाएगा, कैसा रॉ मटेरियल यूज होगा, किस क्वालिटी में बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। क्या होता है, स्टैंडर्ड। एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, काम को हम किस तरीके से सरल बना सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम काम को किस तरीके से सरल बना सकते हैं, ठीक है। देखो, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है क्या करता है, ऑलवेज इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको बढ़ोतरी देता है, इंसिस्ट टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, कि जो कार्य आपको दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, उसके स्टैंडर्ड का मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। मेंटेन, क्वालिटी लिख लिया यहाँ पे, क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो, जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब शुरुआत से, बिगनिंग ऑफ, किसका बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ वर्क, शुड बी मेंटेन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वर्क। जैसे ही हम काम चालू करते हैं वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, मेंटेनेंस चालू हो जाता है। क्या, स्टैंडर्ड। कैसे, लाइक सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कैसा रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। मशीनरी कैसी यूज करेंगे हम, इक्विपमेंट किस प्रकार के यूज करेंगे हम, ठीक है, या फिर किस प्रकार के हम क्या करेंगे, टूल्स यूज करेंगे। हम बिगिनिंग में इन चीजों को यूज करते हैं। एंड स्टैंडर्ड साइज एंड वेट ऑफ गुड्स, जो हम बनाने जा रहे हैं सामान उसका स्टैंडर्ड टाइम वेट क्या होना चाहिए, यही हम स्टार्टिंग से क्या कर लेते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम बात करें मार्कर की इंक, मार्कर की इंक, जो मार्कर इंक आती है इसमें क्या होता है क्लास, मार्कर की एक स्टैंडर्ड क्या होती है क्लास, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है कि इसकी जो इंक आती है वो कितने में आती है, 15 ml में। 15 ml की एक छोटी सी क्या आती है, इसकी एक डिब्बी आती है, ठीक है, उसमें इंक आती है मार्कर की। बट वहीं पर हम क्या करें कि इसको बना दें 1 लीटर में, क्या बना दें 1 लीटर में। इस 15 ml को एवरी पर्सन क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड का मतलब क्यों, क्योंकि 30 to 40 रुपीज़ में मिल जाती है। बट वहीं हम बात करें 1 लीटर में तो क्या होगा, 1 लीटर में कितने की मिलेगी, 1000-1500 रुपये की कम से कम, ठीक है। तो ये क्या है क्लास, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड साइज एंड वेट है इसका, जिससे कि एवरी पर्सन विल बी अफोर्ड, जिससे कि हर व्यक्ति क्या कर सके, इसको अफोर्ड कर सके। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सामान के जब बनाना स्टार्ट करते हैं हम तो उसकी हम मेंटेनेंस शुरू से करते हैं। मेंटेन का मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होता है उसको हमें स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना होता है, ठीक है। ऑल्सो क्या करना होता है, ऑल्सो कीप इन माइंड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। और हमें क्या दिमाग में रखना होता है कि हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही करना है, वो तो चलो कंफर्म है, साथ में हमें अपने काम को सिंप्लीफाई भी करना है। मीन्स क्या करना होता है सिंप्लीफाई के लिए, मीन्स एलिमिनेटिंग
अननेसेसरी वर्क, जो हमारे लिए क्या नहीं है क्लास, नेसेसरी नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अननेसेसरी डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क लिखें यहाँ पे। जो कार्य की क्या है, जो मतलब कोई काम करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसमें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे काम का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे क्या होता है, उत्पादन की जो लागत होती है उसमें भी क्या आती है क्लास, कमी आती है। ठीक है, एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क, इससे जो काम होता है उसकी क्वालिटी में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, और जो कॉस्ट होती है उसमें क्या होता है क्लास, रिडक्शन होता है। तो ऐसे हमें क्या मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इससे होता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो स्टैंडर्ड होता है काम का, क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसको स्टार्टिंग से करना होता है, मेंटेन करना होता है। दैट मीन्स कि जैसे कि हम मशीनरी किस तरीके यूज़ करनी है, रॉ मटेरियल कैसा यूज़ करना है अपने को, ठीक है, या फिर इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने हैं, या फिर टूल्स, साइज, वेट एंड गुड्स। और हमें क्या ध्यान रखना होता है माइंड में कि हमें काम को सिंप्लीफाई भी करना है, हमें टूल्स भी यूज़ करने हैं, स्टैंडर्ड बनाना है, और उस काम को सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम क्या करते हैं, जो काम की अननेसेसरी क्या होते हैं, अननेसेसरी क्या होते हैं, डिविजन्स होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं क्लास, ख़त्म कर देते हैं। समझ में आई बात? जिससे क्या होता है, हमारे सामान की जो कॉस्टिंग होती है उसमें भी कमी आती है, और हमारी जो क्वालिटी होती है उसमें क्या आती है क्लास, बढ़ोतरी आती है। ठीक है।